तो चलो देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इन सबकी हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, ठीक है। रिजर्व हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं क्या चीज होती है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इनका हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। अरे देखो, सबसे पहली चीज क्या करना है, कभी भी नया साल का जब हम अकाउंट बना के चलते हैं तो पुराने जितने भी रिजर्व पड़े होते हैं, रिजर्व कोई सा भी रिजर्व मान लो, ठीक है, या प्रॉफिट पड़ा हो या लॉस पड़ा हो, ठीक है, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इन सबको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में किया जाता है, ओल्ड रेशियो में। देखो, मान लो अगर फॉर्म का रिकंस्टिट्यूट किया गया है तो भी इसे ओल्ड रेशियो में करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट खत्म, सबको बांट दिया जाए जिसका पैसा है, ठीक है। अगर किसी का एडमिशन हुआ तब भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही मिलता है। अगर कोई रिटायर हो रहा है तब भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो मिलता है। सिंपल सा, जैसे मान लो जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000 और 3 पार्टनर्स हैं जिनका इक्वली बोल के चलने की शेयर इक्वली है, तो तीनों कितना मिल जाएगा, 10-10 हजार, ठीक है। तो ये तीनों ऐसे चलते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं एक्स्ट्रा, वो क्या होती है, तो पहले हम उनकी बात करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फर्स्ट जो आएगा वो आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले हम बात करेंगे इसकी, ये क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, सारे रिजर्व इसीलिए बनाए जाते हैं कि कभी भी इन फ्यूचर में कोई भी लॉस वगैरह होगा उसको फुलफिल किया जाएगा, उसको यहां से कवर अप किया जाएगा। सेम तो वही है, ये वर्कमैन्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इस टाइप का रिजर्व के उनसे रिगार्डिंग कोई भी आगे इन फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है या लॉस होता है मुझे, वो यहां से फुलफिल किया जाएगा। मतलब कितना वो क्लेम होगा, कितनी लाइबिलिटी जनरेट करेगा वो सारी चीजें, ठीक है। तो इसके हम टोटल 5 से 6 केसेस पढ़ेंगे, तो वो मैं बताने वाला हूं कैसे केसेस पढ़ेंगे। देखो, केस नंबर फर्स्ट, तो केस नंबर फर्स्ट में क्या है, मान के चलते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इसे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो है 1,00,000 रुपए, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, 1,00,000 रुपए। अब हर केस में मैं 1,00,000 लेके चलूंगा। अब केस नंबर फर्स्ट देखो, केस नंबर फर्स्ट में व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, मतलब इसके रिगार्डिंग, वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी। जब कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है, मतलब लायबिलिटी नहीं हुई, तो सिंपल सी चीज है, इसको बांट दो। अब मैं ऐसे सोच के चल रहा हूं कि यहाँ पर ये जो वर्कमैन कंपनसेशन है ना, ये 2 पार्टनर्स में, ए और बी, और इनका जो रेशियो है वो है 3:2, ठीक है, 3:2 का रेशियो है इनका। तो सिंपल से क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट देना है। तो जर्नल एंट्री करनी है यहाँ पर, याद रखना, और क्या होगी, वर्कमैन, शॉर्ट लिख दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, क्योंकि उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा ये, टू बीस कैपिटल, समझे। अब 1,00,000 था किस रेशियो में, 3:2 में, तो 60,000 इसके अकाउंट में गया और 40,000 इसके अकाउंट में, ठीक है। ये आ गया। देखो फिर से एक बार समझाता हूँ क्या चीज है ये जो रिजर्व पड़ा हुआ है ना, ये किसी भी इन फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए बनाया जाता है। अब मान लो किसी वर्कमैन के लिए बनाया गया है और वो क्लेम हुआ ही नहीं, कुछ भी यूज ही नहीं किया बिल्कुल भी इसको। जब यूज नहीं किया तो वो तो पड़ा हुआ है पूरा ही पूरा। पहला जो केस आता है, पहला आता है कि इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब पूरे साल बिजनेस किया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब इसको यूज ही नहीं किया। जब यूज नहीं किया तो पार्टनर्स ने क्या कहा, भाई इसे बांट लो, तो हर रिजर्व आपस में बांट लिया जाता है। केस नंबर सेकंड देखो क्या है, केस नंबर सेकंड है व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट रिजर्व, मतलब कोई क्लेम नहीं हुआ। अब सिंपल सिंपल का लिखा है भाई, यहां पर इंफॉर्मेशन ही नहीं थी तो जाहिर सी बात है क्लेम नहीं हुआ। यहां पर लिख रखा है क्लेम ही नहीं हुआ, तो सेम एज इट इज एंट्री हो जाएगी यहाँ की, तो क्लेम ही नहीं हुआ तो 1,00,000 का 1,00,000 सेफ पड़ा हुआ मेरा,
बांट दो से पार्टनर्स में, तो सेम ऐसी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको नहीं कर रहा एंट्री, सेम एज केस फर्स्ट। ठीक है, तो ये 2 केस हो गए। तीसरा केस, चलो केस नंबर थर्ड। देखो केस नंबर थर्ड क्या है, व्हेन देयर इज क्लेम लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब समझना, लेस देन का मतलब है कि मान लो यहां पर 70,000 का हुआ है क्लेम, और ये तो 1 लाख का है ना। ठीक है, तो इसका मतलब लेस देन ये था। अब मान के चलो मैं 70,000 का हुआ है। भाई देखो 1 लाख रुपए पड़े हुए थे, 70,000 का क्लेम हो गया, तो अब बच गए कितने रुपए, 30,000 रुपए। अब वो 30,000 बचे हैं, उनका यूज ही नहीं है कुछ, फिर से उन्हें क्या कर दो, पार्टनर में बांट दो, तो सेम हो जाएगा। देखो इसकी पहली एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से टू, यहां पे लिखना है क्लेम। भाई क्लेम कितने का हुआ, 70,000 का, तो पार्टनर्स में बटेगा कितना, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और इस 50,000 को बांट दो, तो 5:3 बचेगा कितना, 30,000 बचा है ना। 5 से 30, 6 18, 18 और 12 हो गया। तो दिख रहा है साहब, साहब क्लेम भी दिखा दिया मैंने 70 का, बाकी जो बचा हुआ है पैसा उसे बांट दिया। तो ये दूसरा तीसरा केस था। केस नंबर चौथा देखते, देखो केस नंबर चौथा है केस 4, व्हेन देयर इज क्लेम इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर ही हो गया, मतलब 1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन था, क्लेम भी कितने का हो गया, 1 लाख का। भाई बचा ही नहीं कुछ रुपए, 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए खर्च पूरे, तो क्या हो जाएगा इसका, एंट्री जस्ट यहीं से उठ के आएगी, लेकिन यहाँ पैसा बचा ही नहीं है, तो पार्टनर से बटेगा भी नहीं, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, कितने का, 1 लाख का। बस खत्म। ठीक है, तो ये केस नंबर हमारा आगे, ये केस नंबर हमारा थर्ड था, ये केस नंबर सेकंड, याद रखना ये केस नंबर फर्स्ट, फोर्थ केस नंबर। ठीक है, अब केस नंबर फिफ्थ देखते हैं। देखो केस नंबर फिफ्थ, देखो केस नंबर फिफ्थ में क्या चल रहा है, सेम क्लेम तो चल रहा है, नहीं कभी 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 क्या हो जाता है, व्हेन देयर इज क्लेम मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। भाई क्लेम हो गया और वो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा हो गया। अब सोचो ये 1,20,000 का हो गया और ये सिर्फ 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चलो करते हैं। देखो एंट्री सेम ही चलेगी, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का पड़ा था, भाई 1 लाख का पड़ा था, तो 1 लाख आ गया। लाइबिलिटी कितनी जनरेट हो गई, तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में जाती है, पता है ना। तो लाइबिलिटी जनरेट हुई क्लेम की 1,20,000 की, तो यहां लिखो क्लेम, और वो हो गया 1,20,000 का, है ना। अब यहां से ना तुम 2 एंट्रीज कर सकते हो, मतलब एग्जाम में तुम दोनों में से कोई भी लिख दो, कोई गलती नहीं होगी। या तो ये जो 20,000 का लॉस हो रहा है पार्टनर से मैं सीधा ले लूं, 20,000 का लॉस ही तो हो रहा है मुझे अभी, 1 लाख पड़ा हुआ था, 1 लाख तो यूज हो गया, लेकिन बचा 20,000 वो पार्टनर से ले लिया जाएगा, और पार्टनर से किस रेशियो में लेंगे, ओल्ड रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, तो देखो 3:2 वाला करके देता हूँ फर्स्ट, मतलब पहला वाला केस, ए से ले लूंगा पैसा, तो एस कैपिटल, बी से ले लूंगा बीस कैपिटल, डायरेक्टली ले लिया। ठीक है, तो 20,000 बचा है, अगर मैं 20,000 को देखूं तो 12,000 इसके अकाउंट से ले लूंगा, 8,000 इससे ले लूंगा, होगा इक्वल। लेकिन ये इतना ज्यादा प्रेफर करना मत एग्जाम में, हो तो ये भी सकते हैं बट ज्यादा ये नहीं करनी, दूसरी वाली करनी, तो वो दूसरी क्या केस,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम। ठीक है, ये 1 लाख का था, क्लेम 1,20,000 का हो गया। 20,000 का कुछ चीज बढ़ गई है और उस बढ़ने को कहते हैं हम रीवैल्यूएशन करना। तो डेबिट साइड में आ जाएगी चीज रीवैल्यूएशन, और वो कितने का आएगा? 20,000 का। अब बात आती है भाई, जब वो लॉ जितने भी बच रहा था पैसा तो पार्टनर बांट ले रहे थे, अब पैसा कम भी तो पड़ रहा है 20,000, तो पार्टनर से लिया जाएगा। अब इस रिवैल्यूएशन को खत्म किया जाता है, रिवैल्यूएशन चाहे डेबिट साइड में हो चाहे क्रेडिट साइड में हो, उसे पार्टनर से लेकर ही खत्म किया जाता है। तो देखो, ये डेबिट साइड में, अब इसे खत्म करना है तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में क्या आ जाएंगे? पार्टनर्स के नाम। तो मतलब पार्टनर्स का कैपिटल हो जाएगा ना डेबिट, तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, अकाउंट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को खत्म किया जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये 12,000 इससे ले लेंगे, 8,000 इससे, और 20,000 का खत्म हो गया। हो गया, और ये एग्जाम में प्रेफर करना है एंट्री। ठीक है, तो ये है तुम्हारा 5 केस टोटल, याद रखना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग। तो इसी के टॉपिक दूसरा पढ़ने वाले हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व होता है। अब वो क्या होता है वो समझते, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, अब बात आती है ये होता क्या है। देखो, जैसे मार्केट में कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे मेरी कंपनी है, मैं दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, तो सोचो मान लो मैंने वहां 1 लाख रुपए लगाए, और जब मैंने वहां 1 लाख रुपए लगाए तो हो सकता है कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाए, जो इन्वेस्टमेंट मैंने की, शेयर्स वगैरह खरीदे, उसकी वैल्यू बढ़ जाए, 1 लाख थी 1.5 लाख हो गई। जरूरी है वो बढ़ेगी? घट भी तो सकती है। तो ये घटते टाइम का यूज होता है बस, मतलब अगर वैल्यू मेरी इन्वेस्टमेंट की घट गई तो मेरे को लॉस होगा, उस लॉस को फुलफिल करने के लिए ये वाला रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखो सेम केसेस चल रहे होते हैं, जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन में पढ़े थे 5 केसेस, ऐसे ही इसमें भी चल रहे होते हैं। तो इसका हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, वहां से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है क्या है, नितिन, तरुण एंड अमर 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। इन्होंने फ्यूचर जो प्रॉफिट डिसाइड किया वो किया कि 2:2:1 में बांटेंगे। हमें इनके शेयर से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व वगैरह सब ओल्ड रेशियो बढ़ता है, ना सेक्रीफाइस ना गेनिंग ना न्यू में, ओल्ड में बढ़ेगा। ठीक है, तो जस्ट ओल्ड में बांट देना है। उसने बोला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व 60,000 का पड़ा है, मतलब देखो उसको शॉर्ट में लिखना हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व जो पड़ा है ना वो 60,000 का पड़ा हुआ है, और इन्वेस्टमेंट जो पड़ी हुई है वो पड़ी है 2 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की। ठीक है, 4 लाख की पड़ी है। अब यहां पर सेम केसेस यहां पर भी आते हैं। फर्स्ट केस क्या है, उसी की तरीके से केस नंबर फर्स्ट में होता है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, मतलब कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो भाई। तो जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या हुआ, रिजर्व जो पड़ा हुआ था वो पूरा ही पूरा बच गया। मैंने बोला जो भी रिजर्व बचता है पार्टनर्स में बांट दो। अब यहाँ पर 3 पार्टनर्स मैंने बताए, 3 पार्टनर्स है ना, हम एबीसी ले लेते हैं, एग्जाम बुक में कुछ भी दे रखा हो एबीसी। ठीक है, अब उनका रेशियो रोल दे रखा, रेशियो दे रखा है इक्वली, तो भाई इक्वली है। ठीक है, इन तीनों का रेशियो इक्वली है। ठीक है, अब चलते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि इनका कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में जाता है, टू सीज कैपिटल। तीनों के अकाउंट में चला गया, 60,000 रुपए थे, 20,000 तीनों को बैठ गया। ठीक है, ये ठीक है। चलो पहला केस ये है। दूसरा केस नंबर क्या कहता है,
देखो केस नंबर है व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। अब देखो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या होती है याद रखना। एट कॉस्ट बोल सकते हैं या बुक वैल्यू बोल सकते हैं। ये होती है बुक वैल्यू हमारी। हाँ जितने की मैंने की, मैंने स्टार्टिंग में 4 लाख रुपए लगाए, 4 लाख की बुक वैल्यू है मेरी कि मैंने बुक में लिए 4 लाख रुपए लगाए। अभी देखो मार्केट में कितनी वैल्यू है उसकी, तो मार्केट में भी 4 लाख रुपए, मतलब कोई यूज ही नहीं हुआ। 4 लाख थी, 4 लाख अभी तक सेफ पड़ी हुई है, तो मेरा 60,000 तो ऐसे बच गया ना पूरा पूरा। 60,000 बच गया तो एंट्री सेम हो जाएगी। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ देख लो, वैल्यू जितनी थी 1 साल बाद चेक करी उतनी ही है, ना बढ़ी ना घटी। तो भाई मेरा पैसा बिल्कुल यूज ही नहीं हुआ रिजर्व का, और जब यूज नहीं होगा तो पार्टनर्स में बांट दो से, हर साल बढ़ता है वो, ठीक है। रिजर्व कभी भी रखना नहीं है, तो सेम एंट्री हो जाएगी, सेम एज लाइक फर्स्ट केस। फर्स्ट केस की तरफ सेम एंट्री होगी, ठीक है। अच्छा केस नंबर देखो सेकंड क्या है, थर्ड सॉरी, केस नंबर थर्ड क्या है, व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट, यहां पर वैल्यू भी लिख दो, वैल्यू इज 4 लाख, सेम मार्केट वैल्यू इज 4,40,000, 4,30,000 माने चलता है, 4,30,000। वैल्यू कितनी थी इन्वेस्टमेंट की, बढ़ गई मेरी वैल्यू। तो पहली चीज ये तो यूज ही नहीं हुआ, बिल्कुल यूज नहीं हुआ, सिंपल है, ठीक है। जो यूज नहीं हुआ उसे बांट दो, तो हम बांट देते हैं। तो देखो पहली एंट्री तो ये होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, तीनों को बांट दो भाई, और 60,000 रुपए 20-20 के हिस्से में बढ़ जाएंगे इनके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो पहली एंट्री होगी, अब इसमें जो ये वैल्यू बढ़ी है इसकी भी तो कुछ एंट्री होगी। देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और इन्वेस्टमेंट होता है हमारा एसेट्स, और एसेट्स बढ़ते तो कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड में। तो यहां पर सिंपल से लिखना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट होगा 30,000 रुपए से। और याद रखना इसका मुझे पता कैसे चला कि इसकी वैल्यू बढ़ गई, दोबारा चेक किया तभी तो पता चला, उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन करना। तो इसकी जब मैंने रीवैल्यूएशन की थी तभी पता चला मुझे कि 4,30,000 की हो गई। तो जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी इसकी रीवैल्यूएशन किया जाता, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। कितने का, 30,000 का ही, यहां तक समझ में आया। देखो फिर से बता रहा हूं, जो ये वैल्यू बढ़ती है ना ये रीवैल्यूएशन की वजह से बढ़ी है हमारी, तो इसकी रीवैल्यूएशन एंट्री होगी। तो देखो रीवैल्यूएशन की एंट्री करना बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल सा। एसेट्स बढ़ रहा है, डेबिट साइड में जाता है, डेबिट साइड में डाल दो, उसके अपोजिट साइड में रीवैल्यूएशन चला जाएगा। ऐसे ही लाइबिलिटी की होती है, अभी मैं रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। तो यहां तक हो गया। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि रीवैल्यूएशन को खत्म किया जाता है अगर डेबिट साइड में तो भी, क्रेडिट साइड में तो भी। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में इसे खत्म करना है क्योंकि ये रिगार्डिंग टू रिजर्व चल रहा है इसलिए खत्म करना है, तो ये डेबिट में बन जाएगा। तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू किस किस में भाई, ए के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा पैसा, क्योंकि ये प्रॉफिट है, पता है ना। देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, तो प्रॉफिट हो गया ना फर्म को, और वो फर्म का प्रॉफिट किसका होता है, पार्टनर का प्रॉफिट, तो पार्टनर्स के अकाउंट में भेज दो, ठीक है। तो 30,000 का था, 10-10 सबके अकाउंट में चला जाएगा, समझे। चलो केस नंबर थर्ड भी हो गया, केस नंबर फोर्थ की बात करते हैं। देखो केस नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, केस नंबर फोर्थ में जब बोलते हैं व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू
इज 3,70,000 रुपए। मार्केट वैल्यू 3,70,000 हो गई। देखो इसमें जितनी जितनी दे रखी है केस में, एक में 4,24,000 दे रखी है, उसके बाद 3,70,000 भी दे रखी है, यहाँ पर 4,24,000 है, मैंने 4,30,000 ले ली थी। ठीक है, तो 4,24,000 लेके चलना। इस क्वेश्चन को मैंने देखा नहीं, फिर 3,70,000 है, 3,70,000 यहाँ पे। ठीक है, अब देखो व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज 3,70,000, मेरे पे रिजर्व पड़ा था। देखो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 4 लाख की थी, हो गया 3,70,000, तो 30,000 का घाटा हो गया, है ना। तो पहली चीज तो ये है कि 30,000 तो बच गए, सीधे सीधे लेके चलते हैं। चलो, पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये तो 60,000 का था ना, तो यहाँ तो पूरा लिख दो 60,000। 60,000 का तो 60,000 लिख दिया। भाई देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो डेबिट गया, घटेगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। कितने का घटा, 30,000 का। और 30,000 का जो घटा वो इन्वेस्टमेंट, तो 30,000 रुपए बच तो गए, बांट दो पार्टनर्स में। तो 2 एस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल, 2 सीस कैपिटल। ठीक है, और 10,000 रुपए इनके अकाउंट में चले जाएंगे। हो गया, होगा 60 इक्वल। केस नंबर 5 देखते हैं, और ये इतने इसके अंदर टॉपिक है। केस नंबर देखो 5 में क्या बोलता है। केस नंबर 5 में जब बोलेगा व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इस, इसमें दे रखी है 3,10,000 रुपए, तो हम वही लेके चलते हैं 3,10,000 रुपए, मतलब मार्केट वैल्यू 3,10,000। अब यहाँ पे चेक करो कितने की थी इन्वेस्टमेंट, 4 लाख की थी, 3,10,000 हो गया, 90,000 घट गया। रिजर्व कितना पड़ा था, रिजर्व 60 का पड़ा था, घट 90 गया, तो फिर 30,000 का तो और ज्यादा लॉस हो गया। चलो पहले तो मैं एंट्री देखो कैसे करते हैं वो करना सिखाता हूँ। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, भाई ये तो है 60,000 रुपए का, है ना, ये तो 60,000 का हो गया। इन्वेस्टमेंट कितने से घटी, 90 से घटी है, टू इन्वेस्टमेंट। चलो 60 का 60 तो यहां से फिलअप कर लिया, है ना। 30 की और ज्यादा घट गई, तो 60 तो फिलअप कर लिया, 30 का रीवैल्यूएशन करा तभी तो आया था, तो मैंने बोलता ना फिर रीवैल्यूएशन से किया जाएगा। तो दूसरी एंट्री इसकी ये हो सकती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 30,000 और घट गई ना। अब मैं इसी के अंदर आके चलता हूं, इसके साथ ही देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग 60,000 का था, घटी कितनी वैल्यू, 90,000। 30,000 का कुछ पंगा पड़ रहा है ना डेबिट में, वो क्या चीज है, हमारा रीवैल्यूएशन है भाई। देखो सब यही हो गया, 60,000 था, 60,000 यूज हो गया, बचा 30,000, 30,000 का रीवैल्यूएशन है। अब मैंने बोला रीवैल्यूएशन खत्म किया जाता है रिजर्व के मामले में हर जगह, तो डेबिट है वहां क्रेडिट चला जाएगा, तो किससे लिया जाएगा ये रिवैल्यूएशन, ए से, बी से, है ना, और सी से। तो ए से भी ले लिया जाएगा, बी से भी, और सी से भी। कितना कितना लिया जाएगा, 30,000 है, 10,000 तीनों से, टू रीवैल्यूएशन, और टोटल 30,000 रुपए का, समझे। तो ये चलता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व की एंट्रीज टोटल।